क्या भारत में फिर से लॉकडाउन लगने वाला है? ये हर एक इंसान के जुबान पर है, क्योंकि जिस तरीके से पार्लियामेंट में देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि एक सबको एकजुट रहना है, सबको तैयार रहना है, और जिस तरीके से ईरान, अमेरिका और इजराइल का ये युद्ध जो है लगातार बढ़ता जा रहा है, उस चीज को देखते हुए लोगों के दिल में एक चिंता की भावना है, दिमाग में एक चिंता की भावना है, एक तरीके से डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं। क्योंकि जिस तरीके से कोरोना के समय में पिछली बार एक हफ्ता का सिर्फ लॉकडाउन बोल करके लगभग 2 साल तक, 3 साल तक लॉकडाउन चलता रहा, और उसी तरीके से अगर फिर से लॉकडाउन लग जाएगा मेरे भाई, तो अब की बार में पता है कितना बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि पिछली बार तो सिर्फ ये था, एक रोग का बहाना था, और उसमें इंसान एक जगह से दूसरे स्थान पे जा भी सकता था। डीजल की, पेट्रोल की, गैस की, इन सब चीज़ों की कमी नहीं थी। बट अब की बार में डीजल की सबसे बड़ी क्राइसिस है, पेट्रोल की क्राइसिस है, और गैस की क्राइसिस है। इसके साथ साथ में बहुत सारी चीज़ों की प्रॉब्लम होगी। लेकिन मैं आप लोगों को बता दूं, सिर्फ भारत को ही प्रभावित नहीं होगा, ये भारत से भी बहुत सारी चीज़ों को एक्सपोर्ट होता है, निर्यात किया जाता है। अगर ये कहीं से आयात करता है, ईरान से तेल खरीदता भी है, तो कहीं ना कहीं ईरान को कुछ अनाज देता है, फल देता है, सब्जियां देता है, तो उसका भी नुकसान होगा। ये चीजें वो भी झेलेगा। ऐसा नहीं है कि युद्ध के कारण जो है सिर्फ भारत ही झेलेगा। लेकिन मेरे भाई, अगर वहां पे सबसे ज्यादा अगर नुकसान ये होगा, जब किसान की चीजें वो नहीं जाएगी विदेशों में, उन्हें पैसे नहीं मिलेंगे, तो किसान भी प्रभावित होगा। इसका सबसे बड़ा कारण एक तरीके से ये भी है। दूसरी चीजें जो है, हमारे देश के जो लोग हैं, चाहे गैस के लिए हो, चाहे वो पेट्रोल हो, डीजल हो, इन सब चीज की बड़ी क्राइसिस होगी, महंगाई बढ़ेगी, लोगों के लिए समस्या होगा, बेरोजगारी आएगी, लोग अपनी ड्यूटी नहीं कर पाएंगे। अभी कल में जो है दिल्ली में कुछ ऐसे ऑफिसेस हैं जहां पे उन्हें अनाउंस कर दिया गया कि को हाफ लोग, यानी 50% कर्मचारी जो है वो घर से ही अपना वहां पे ड्यूटी करें, यानी हम होमवर्क करें, और बाकी जो है 50% लोग ही जो है आकर के ऑफिस में काम करें। तो इस तरीके की चीजें अगर होती रही, तो हमें लगता है कि आने वाले टाइम में बहुत बड़ी क्राइसिस होगी, और आप लोगों को यहाँ पे तैयार रहने की जरूरत है। क्योंकि लॉकडाउन लगने में सिर्फ सरकार को क्या करना है, वहां पे पहले से आगाह कर चुका है, और इस चीजों को देखते हुए आपको यहाँ पे सही कदम यही है कि अपने आप को सचेत रहने की जरूरत है। और यहाँ पे अगर आने वाले टाइम में अगर ऐसी सिचुएशन बनती है, तो लॉकडाउन में बस एक फैसले से जो है लॉकडाउन लग सकता है, और लॉकडाउन से नुकसान किसका होगा? आम जनमानस का होगा। हो सकता है यहाँ पे ईरान को अभी बहुत ज्यादा अपने आप पे नहीं, वो बहुत ज्यादा दुखी है, बहुत ज्यादा वहां पे उसके साथ में गलत हुआ है। लेकिन इजराइल और जो अमेरिका है, जिस तरीके से इस युद्ध की शुरुआत उन्होंने की है, तो क्या इसका खामियाजा जो है आम जनमानस पे बहुत बड़ा पड़ने वाला है। क्योंकि ये लोग तो बस एक घमंड में चूर है कि हम भगवान हैं, एक तरीके से हम, हमारी सरकार है, हम कुछ भी कर सकते हैं। कुछ भी वहाँ पे चीज़ों को, अपने आप को दिखाने के लिए, विश्व पटल पे अपने आप को वहाँ पे अपना नेम फेम बनाने के लिए कुछ भी कर रहे हैं। लेकिन उसका नुकसान जो है वो आम जनमानस पे पड़ रहा है। तो आप लोगों की क्या राय है, इसके लिए आप लोग बिल्कुल तैयार रहें। कभी भी अगर लगती भी है वहाँ पे लॉकडाउन, तो फिर वहाँ पे, ताकि अपने आप को अगर आप व्यवस्थित रहेंगे, तो आने वाले टाइम में आने वाली चुनौतियों से आप लड़ पाएंगे। वीडियो को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, पेज को फॉलो करिएगा।